ये मेरी बेटी बड़ी वाली 22 साल की है लमसम। ये मार्केट गई थी सामान लेने। विनय कुमार का लड़का इसको फ़ोन किया, पार्क में बुलाया और उसी ने चाकू मारा। मेरी लड़की ने फ़ोन करके इतना बता दिया कि मम्मी विनय मेरे को चाकू मार दिया है, मैं यहाँ 36 पे पार्क में पड़ी, मुझे चाहिए इंसाफ। फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आप सबके बस कर रहे हैं तो मुझे हवाले कर दो, मैं उसको जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए मुझे। जुलाई अगस्त तक मैंने उसकी रिंग सेरेमनी करनी थी। मुझे कहती मम्मी बहुत अच्छा मेरी जोड़ी बन गई, मैं कर लूंगी शादी। मैं कहा ठीक है बेटा। सेक्टर 36 में युवती पर तेजधार हथियार से हमला किया, जहां उसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ है डीएसपी धीरज कुमार। धीरज जी, पूरा मामला क्या था, क्या आपके संज्ञान में आया? कल रात संडे को लगभग 9 बजे एक कॉल रिसीव हुई थी कि सेक्टर 36 में पार्क के नज़दीक एक लड़की को किसी ने स्टैब किया है और वो वहाँ पे बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। जब पीसीआर की टीम वहाँ पे पहुँची तो वो लड़की बेहोश अवस्था में थी। वो उसे सेक्टर 16 हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे ब्राउन डेड डिक्लेयर कर दिया। आगे जो हमारी तफ्तीश हमने की, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें हमें ये पता चला कि ये विनय नाम का एक लड़का है जो उस लड़के के साथ कुछ दिनों से रिलेशनशिप में था और अभी ड्यू टू बैड हैबिट्स ऑफ दैट बॉय लाइक अल्कोहलिज्म एंड अदर्स, उस लड़की ने और उसके परिवार वालों ने उससे शादी कराने से इनकार कर दिया था और उसकी दूसरी जगह शादी फिक्स की थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से उसका कुछ मनमुटाव था और उस दिन रात को उसने उस लड़की को मिलने के बहाने सेक्टर 36 के पार्क के नज़दीक बुलाया था और वहाँ पे बुला करके उसने चाकू से उसके गले पे वार किया। लेफ़्ट साइड में एक ही बार उसने वार किया है, पर वो डीप था और अंदर तक गया था, तो उस वजह से जब उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसकी डेथ हो गई। कुछ पता चला लड़का काम क्या करता था, रहने वाला कहाँ का? लड़का यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड था और पहले भी वो कुछ स्वीट्स के शॉप है वहाँ का। कुछ दिन तक इसने स्विगी जोमेटो वगैरह पे डिलीवरी बॉय का काम किया है, पर अभी वो बेरोजगार था और अपने उसके फादर भी यहीं रहते हैं चंडीगढ़ में। उनका भी अपना वर्कर पेंटिंग वगैरह का काम है। तो ये करने के बाद फिर वो घर नहीं गया था, अपना फादर के पास ना गया, ना अपने दोस्तों के पास गया, इधर उधर घूमता रहा और फिर हम उसको कांस्टेंट सर्विलांस पे रखे हुए थे, तो फिर हमने आज उसको अरेस्ट कर लिया। उसकी गिरफ्तार क्या उसको किसी ने शेल्टर किया था, वहाँ पे किसी रुका था या होटल में, कहाँ रुका था? नहीं, वो कहीं नहीं रुका था, वो बेरोजगार था और पैसे वैसे भी उसके पास नहीं थे, तो वो इधर उधर ही घूमते रहा और कहीं पब्लिक प्लेस में सो गया, ऐसे इस तरीके से किया। फिर सुबह में हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यहाँ देखा गया है, क्योंकि हमने अपने जो मैनुअल इंटेलिजेंस है वो लगा रखे थे कि ये फ़ोटो वगैरह उसके सर्कुलेट हो रखे थे, तो उसी के बेसिस पे हमें मिला कि यहाँ देखा गया है, तो हमने उसे क्या इसका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसकी? नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, प्रीवियस कोई नहीं है। तो इस पर अभी इसको जो गिरफ्तार किया है, क्या इसके कोई साथी और भी साथ में थे या अकेले था? नहीं, ये वहाँ अकेले ही था, लड़की भी अकेले ही आई थी और बुलाने के बाद इनकी कुछ देर तक बातचीत हुई और फिर जब कुछ लड़के को लगा कि बात नहीं बन रही है कुछ इस तरीके की, तो उसने फिर ये स्टैबिंग का इंसिडेंट कर दिया। कितने दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया? अभी हम पेश कर रहे हैं, अभी पुलिस रिमांड हमने किया नहीं, अरेस्ट किया है और आगे करेंगे। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ डीएसपी धीरज कुमार। इनका कहना है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस जांच में और क्या निकल के सामने आता है। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार।